मेडिकल जीन्स, होप यू आर डूइंग सो वेल। तो मेरा नाम खुशी है और आप सब मुझे जानते हैं कि मैं अभी पिरामल फार्मा लिमिटेड में प्रोडक्शन में कंप्रेशन सुपरवाइज़र हूँ और मैं रिव्यूअर भी हूँ इन आवर ब्लॉक। तो मैं अभी एक प्रोडक्शन जॉब में हूँ और मैंने अभी कल यानी कि 22/02/2026 22 फरवरी को एक इंटरव्यू दिया है एक एमएनसी में क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए। मैंने लिंक्डइन पे उसका एडवर्टाइजमेंट देखा था दैट दिस कंपनी इज़ हायरिंग फॉर एन अप्रेंटिस इन क्यूसी डिपार्टमेंट और उस कंपनी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अप्रेंटिस ज्वाइन करना चाहिए और मुझे इंटरव्यू देने जाना चाहिए। सो आई जस्ट मेल टू द HR of that company that sir, I'm interested to come for the interview. He said okay, please come with your documents and your resume. तो मैंने 22 तारीख को अपनी जॉब से चेंज लिया। मतलब हाँ, फार्मा में एक चेंज का भी सिस्टम होता है। अगर मेरी सेकंड शिफ्ट हो, किसी की फर्स्ट शिफ्ट है और मुझे फर्स्ट शिफ्ट में काम है, फर्स्ट शिफ्ट के आवर्स में काम है, तो मैं उससे चेंज ले सकती हूँ। वो सेकंड शिफ्ट में चला जाएगा और मैं फर्स्ट शिफ्ट में चला जाएगा और मैं सेकंड शिफ्ट में चले जाऊँगी। क्योंकि मेन पावर का रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, आप चेंज में जा सकते हो। दैट्स इट। तो मैंने चेंज लिया और मैंने 22 तारीख को उस कंपनी में जाके, प्लांट में ही इंटरव्यू था, तो मैंने इंटरव्यू दिया। मानोगे नहीं कितना अच्छा इंटरव्यू हुआ। मैंने उनको बोला कि उन्होंने सबके रिज्यूमे लिए, वहाँ काफ़ी लोग थे मेरे अलावा भी। उन्होंने सबके रिज्यूम लिए, वॉक एंड ड्राइव जैसा समझ लो। प्लांट साइट पे उन्होंने सबके रिज्यूमे एचओडी को दिए। एचओडी ने सारे रिज्यूम एनालाइज किए और वन बाय वन सबको बुलाया। ग्रेटफुल टू द गॉड, मेरा नंबर सबसे पहला था, मैं सबसे पहले गई, मेरा इंटरव्यू हुआ। एंड जब उन्होंने मेरा रिज्यूमे देखा तो ही सेड कि यू आर वर्किंग इन अ पिरामल फार्मा लिमिटेड इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आई सेड येस। सो और मुझे वहाँ पे 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ही सेड यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ सॉफ्ट फ्लोर। आई सेड येस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्किंग स्किल्स। तो उन्होंने उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछे, सॉफ्ट फ्लोर से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछे। देन ही सेड खुशी वी आर हायरिंग फॉर क्यूसी, तो हम प्रोडक्शन को हटाते हैं, क्यूसी पे बात करते हैं। एंड आई सेड ओके, क्यूसी पे बात करूँ। क्यूसी का जब इंटरव्यू हुआ वो भी बहुत अच्छा गया। प्रिपरेशन ऑलवेज वर्क्स, ये थॉट है यहाँ पे। मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी। मैंने HPLC पढ़ा, TLC पढ़ा, क्रोमोटोग्राफी पढ़ा, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा, टाइट्रेशन पढ़ा, बेसिक क्वेश्चंस पढ़े, पीएच पढ़ा और QC क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, कापा क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, ये सब पढ़ा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो QC को कैसे हेल्प कर सकता है ये बताया। तो इट्स अ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स इंटरव्यू। इट्स अ सच अ लॉन्ग इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। ये पहली बार था इतना बड़ा इंटरव्यू हुआ मेरा। HOD वॉज सो इम्प्रेस्ड, द अनदर HR इज सो इम्प्रेस्ड। दे ऑल सेड यू आर द बेस्ट फिट रोल फॉर द जॉब एंड ही सेड मी कि प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल कॉल यू आफ्टर 5 मिनट। ओके। तो मैंने कहा ओके ओके। मैंने केबिन से बाहर आ गई एंड देन केबिन से बाहर आने के बाद एक सौरभ सर थे जिनको मैंने मेल किया था, वो मेरे पास है, बोले खुशी कम फॉर द 5 मिनट, आई हैव टू टॉक टू यू। एंड आई सेड ओके। तो अप्रेंटिस के लिए ओपनिंग थी और मैं अपनी ऑन रोल जॉब, मेरी एक्सपेक्टेशन बिलो बिलो द कारपेट। मैंने कहा कि मैं प्रोडक्शन में हूँ और मुझे डिपार्टमेंट स्विच करना है, तो मैं इंटरव्यू देती हूँ, है ना। और ये बहुत रैंडम थॉट था कि अरे इंटरव्यू के लिए वैकेंसी आई है, चलो चलते हैं, दे देते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री मैंने देखी थी उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे 5 मिनट बात करनी है एंड वी गो आउटसाइड। ही सेड खुशी यू आर सच अ गुड स्टूडेंट और यू आर ऑन रोल्ड इन पिरामल फार्मा लिमिटेड, तो वी कांट गिव यू द अप्रेंटिस पोजीशन इन आवर कंपनी। इट्स वेरी अनजस्टिस फॉर यू, यू आर अ बेस्ट फिट रोल, सो प्लीज़ गिव अस अ 1 to 2 वीक्स। हम आपको ऑन रोल कंपनी में जॉब देंगे और QC डिपार्टमेंट में देंगे और उसी पोजीशन, ऑफिसर पोजीशन पे देंगे। पर अभी फ़िलहाल अप्रेंटिस है आपका, हम अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी पे हैं, तो फ़िलहाल आपको 2 वीक वेट करना चाहिए, पर प्लीज़ कहीं ज्वाइन मत करना। 2 वीक बाद आई एश्योर यू कि आपको इस कंपनी में ऑन रोल जॉब मिल जाए। एंड आई थॉट, मेरी एक्सपेक्टेशन तो अप्रेंटिस पे ही थी कि मैंने डिपार्टमेंट चेंज करना है तो मुझे ये अप्रेंटिस रख लेंगे शायद, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में तो मेरा एक्सपीरियंस लेवल 0 कंसीडर करेंगे। बट माई गुड लक, माई गुड चार्म, माई डेस्टिनी, उन्होंने मुझे ऑन रोल का ऑफर भी दिया और HOD ने कहा इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय का एग्जांपल देते हुए कहा कि हमने जब QC के लिए ऑन रोल हायरिंग करी थी तब वी डिडंट इवन गेट एनी सिंगल कैंडिडेट जिसके पास इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो। सो कॉन्फिडेंस तो बाय फॉर्च्यून भगवान की कृपा से अपने पास बहुत है। पर द वे दे सेड कि प्लीज़ डोंट ज्वाइन एनीवेयर, वी कॉल यू एज सून एज पॉसिबल। और हमारा एक एम्प्लॉय है जो
रिज़ाइन पे है, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में इंटरव्यू दिया था ना, उस इंडस्ट्री में कैलकुलेटिव एम्प्लॉयज़ होते हैं और उधर बहुत फिक्स्ड ऑन रोल्ड एम्प्लॉय वो रखते हैं। उनके यहाँ बहुत लंबे लंबे टाइम तक एम्प्लॉयज़ फिक्स रहते हैं। उनके ऐसे नहीं होता कि आज एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। उनकी पॉलिसी है वो ब्लॉक कर देते हैं, वो कभी हायर नहीं करते उन लोगों को फिर अपनी कंपनी में। तो ये वीडियो और ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु सेड कि मैंने अगर प्रोडक्शन में काम कर लिया तो अब मैं क्यूसी में नहीं जा सकती, मेरा प्रोडक्शन का लेवल ऑफ एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा, वो कहीं काम नहीं आएगा। तो मैं तुमको बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी कल ही क्यूसी के लिए इंटरव्यू दिया है और उन्होंने मेरे प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस कंसिडर किया है, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का एक्सपोजर था। उन्होंने जो मुझसे पूछा डेविएशन कापा, मैंने रियल इंसिडेंट एग्जाम्पल्स दिए, डेविएशन बताया, कापा बताया। तुमने कभी किसी कापा से डील किया है क्या, तुमने कभी कोई डेविएशन भरा है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूट कॉज एनालिसिस, ये सब स्किल्स मेरे अंदर थी। तो उनको ये चीज़ हर डिपार्टमेंट में चाहिए, हर एम्प्लॉय में चाहिए। तो वाई नॉट दे कंसिडर मी, एंड दे कंसिडर्ड मी। और मैं अब वेट कर रही हूँ कि उनका कोई रिस्पॉन्स आता है, तब तक मेरा यहाँ 1 साल पूरा हो जाएगा। एंड इट्स ग्रेट टू वर्क इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो मेरे लिए तो सब बहुत पॉजिटिव 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 है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक सजेशन देना चाहती हूँ, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एनी ऑफ द डिपार्टमेंट इन इंडस्ट्री, गो ग्रैब इट, हैव एक्सपीरियंस, हैव एक्सपोजर। देन इफ़ यू वांट कि ये डिपार्टमेंट मेरे लिए नहीं है, आई वांट टू स्विच, गेट एक्सपीरियंस, मेक अ सीवी एंड स्विच। और वो बेस्ट वे होता है एक करियर को बिल्ड करने का, क्योंकि तुम्हें जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में अनफॉल्स एजप्शन बनाना इज़ नॉट अ गुड। तुम जाओ वहाँ काम करो। मुझे प्रोडक्शन में कभी नहीं जाना था, पर मैं वहाँ गई, मैंने काम किया और इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी इन प्रोडक्शन एंड इट्स ग्रेट। मैंने अभी सोचा है स्विच करने का, और मैंने सोचा है कि अगर मुझे प्रोडक्शन में भी अच्छा पैकेज देके ये कहीं, अभी मेरा इंक्रीमेंट आएगा क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ, तो वो इंक्रीमेंट कितना आता है उस हिसाब से मैं आगे पैकेज भी हाइप कर सकती हूँ, है ना। तो प्रोडक्शन इज़ नॉट अ बैड डिपार्टमेंट, और अब लड़कियाँ भी हर जगह काम कर सकती हैं, तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में। तो इट्स ग्रेट, ग्रेट टू गो विद द फ्लो, यूज़ योर एक्सपीरियंस। कहीं भी जाओ किसी भी डिपार्टमेंट में, व्हेन यू आर फ्रेशर यू जस्ट हैव टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन द डोर ऑफ योर करियर, नथिंग एल्स। तो दरवाज़ा खोलो, गेट एंटर, देन आगे 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 करके अपने करियर को बढ़ाते जाओ। दिस इज द बेस्ट वे। सो हियर इज माई एक्सपीरियंस ऑफ स्विचिंग अ जॉब फ्रॉम प्रोडक्शन टू द क्यूसी। मे बी इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी बेटर देन दैट कंपनी, आई ऑल्सो गो एंड गिव एन इंटरव्यू। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो इफ यू गाइज गेटिंग जॉब as an entry level job in any department, go grab it. Here is a suggestion. So thanks for watching this video, but if you have any doubt, please comment below.